आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान के नेचर की बात करेंगे। भगवान किस फॉर्म में आता है, ईगो की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे भगवान कृष्ण चौथा अध्याय सातवां अध्याय चौथा श्लोक, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं 8 तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूं। अर्थ, फायर, स्पेस, माइंड, अंडरस्टैंडिंग, एयर, सेल्फ सेंस, जो कि बाद में फर्दर 24 में डिवाइडेड है। लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, एक हमारा होता है हायर वर्ल्ड, मतलब उस ब्राह्मण को समझना, इस पूरे संसार को समझना, आत्मज्ञान, सब कुछ समझ में आ गया आपको जब आप पूरी तरीके से एकदम अलाइन हो गया आपकी कॉस्मिक एनर्जी। दूसरा है आपका लोअर वर्ल्ड, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति तो है ना, ये नेचर क्या है, प्रकृति है। हमारी आत्मा शरीर में एंटर होती है और ये प्रकृति से इंटरैक्ट करती है, माया से इंटरैक्ट करेगी, ठीक है ना। प्रकृति में ही, मतलब नेचर जो है वही शक्ति है, वही माया है, और ये एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, ठीक है। मैंने BMW देखी तो ये एक ऑब्जेक्ट है, अरे मुझे लेनी है, मतलब ये जो BMW है ये इस धरती पे है ना, ये इस प्रकृति पे है, और ये माया का सोर्स है। इट इज द सोर्स ऑफ माया। तो यहां पे एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, एक ऑब्जेक्ट है और हम उससे जुड़ गए। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं भूल सकते, हमारा टारगेट कुछ और है। यहां पे जो हमारे सेंस होते हैं, हमारी इंद्रियां, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, हमारा जो माइंड होता है, हमारा इंद्रियां, हमारी मानस, हमारी बुद्धि, ये बेसिकली बताते हैं, क्या बताते हैं, ये लोअर वर्ल्ड, ये मटेरियल नेचर के लोअर वर्ल्ड में है, हायर में नहीं है ये। लेकिन हायर का जाने का एक रास्ता है ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने BMW, जैसे सोना है, ठीक है, आप जैसे ही सोने को टच करेंगे या सोने को देखेंगे तो आपकी तुरंत माइंड एक्टिव होगा। आपका माइंड बताएगा हो इसकी बड़ी कीमत है, आपकी इंद्रियां बताएंगे ओ फो क्या बात है, वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सोना बड़ा महंगा होता है भाई। एक पत्थर और एक सोने में बहुत फर्क होता है, वो आपकी इंद्रियां, आपका मानस, आपकी बुद्धि आपको बताएगी। यानी कि इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से रूबरू आपकी इंद्रियां आपको कराती हैं। लेकिन जब सेल्फ इम्यूनेट्स होता है, ये सब अंदर से ही आ रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। देखिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, इट बिकम द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, एन ऑब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब यह है कि इसी से ही तो हमारी नॉलेज डेवलप हो रही है। भले ही हम यहां पे सीख रहे हैं, हम इस प्रकृति में आए हैं, हम माया से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बट यहीं से ही हमारे नॉलेज डेवलप हो रही है। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है, ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज है, इट बिकम द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये बिकम ऑब्जेक्ट्स द नॉलेज। भाई सोना है, सोने को अब हम सोने की तह तक जाएंगे तो इट एक्चुअली इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। और जो ऑब्जेक्ट है सोना, सोने के बारे में हमको जानना है, सोना है क्या, ये ऑब्जेक्ट है, नॉलेज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अहंकार की बात करते हैं, ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो का अगर सबसे बड़ी बात है तो बस है मैं। ईगो मींस मैं। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये वो चीज है जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच जो डोलती है और आपको रियलिटी से रूबरू कराती है। यह आपका ही परसेप्शन है। और ऑब्जेक्ट का बेसिकली होता है, मतलब होता है मैं। और जहां हद से ज्यादा ईगो जरूरी है, ईगो बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज में अगर आप ईगो रखोगे, घमंड जन्म लेगा, और उस घमंड से आप सब गड़बड़ करोगे। तो यही प्रिंसिपल है जहां से ईगो ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है, ठीक है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन आपको देता है, और यहां से आई प्रोड्यूस होता है, मैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी से मैं आएगा। हद से ज्यादा अगर आप कनेक्ट हो जाओगे, BMW है, ओहो मैं ले लूंगा, मैं ही ले सकता हूं इसको, और किसी की औकात ही नहीं है। यहां से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। हालांकि ईर्ष्या सबसे खतरनाक होती है इस दुनिया में। सबसे खतरनाक, सबसे गंदी चीज होती है ईर्ष्या, सबसे गंदी चीज। ईर्ष्या आपको बर्बाद कर सकती है। आपके अगल बगल वाले को, किसी का IAS में सिलेक्शन हो गया, थोड़ा सा बुरा लगता ही है, हाँ ठीक है बुरा लगा यार। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु नहीं होना है। अरे कोई बात नहीं, उसका सिलेक्शन हुआ, आपका भी हो जाएगा, आप जहां पे हो वहां पे खुश रहो ना। लेकिन ये ईर्ष्या हमको बर्बाद कर देती है, और ये सबसे, इट इज द डार्केस्ट एनर्जी, आप समझ लीजिए। ईर्ष्या आपको एकदम दिमाग भ्रष्ट कर देगी आपको, आपका। तो
5वें श्लोक की अब हम बात करते हैं कि ये मेरा लोअर नेचर है, यानी कि हमारे दो नेचर, वही मैंने बताया कि हायर जो मेरा जो सुप्रीम है, जो परम ब्रह्म है, वो तो मैं हायर हूं, लेकिन लोअर नेचर पे मुझे कैसे एनालाइज करोगे? लोअर नेचर पे मैं वही 8 फोल्ड मैनिफेस्टेशन है, मैं प्रकृति के रूप में आता हूं, मैं नेचर हूं, मैं फायर हूं, मैं वाटर हूं, ये ऑब्जेक्ट हैं, और इसको तुमको एनालाइज करना, यही मैं आपको बता रहा था, इसी से ही तुम मुझे रियलाइज कर पाओगे। तो ये मेरा लोअर नेचर है, मेरा हायर नेचर है सोल। ओ अर्जुन, इस बात को समझो, सुप्रीम इज ईश्वर, पर्सनल लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। पर्सनल लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जिसमें कॉन्शियस सोल है, वो है क्षेत्र ज्ञान, अनकॉन्शियस क्षेत्र, ठीक है। तो ये दीज आर रिगार्ड, ये जो हैं दे आर हायर एंड लोअर, पार और अपार। पार क्षेत्र ज्ञान, अपार मतलब क्षेत्र, यानी कि कॉन्शियस सोल इज क्षेत्र, यानी कि जब आप कॉन्शियस हो, आप एकदम जैसे बुद्ध, आपकी आत्मा एकदम तृप्त होगी, आपको ज्ञान हो गया, तो यू आर एक्चुअली पार हो जाओगे इस दुनिया से, पार, दुनिया छोड़ के लिबरेट। नहीं हुआ तो अपार, लोअर एस्पेक्ट अपार, जो ये क्षेत्र में आता है, हर चीज क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये दुनिया भी एक क्षेत्र है, यानी कि इट एक्चुअली मैनिफेस्ट द लोअर नेचर। और यही है लाइफ एंड फॉर्म ऑफ एवरी बीइंग, जिंदगी और जो फॉर्म है वो यही है। यूनिवर्सैलिटी है ना, भगवान हर जगह है, वो यही चीज है। लोअर नेचर में भी भगवान है, हर जगह भगवान है, हर जगह आत्मा है। जो चीज में जान है उसमें आत्मा तो है ही ना, देयर इज अ सोल। अब ये जो एम्बॉडीमेंट ऑफ द सोल है, बॉडी में है सोल, मैं बता देता हूं आपको। ईगो की हम बात करेंगे फिर से। आपकी सोल, आपकी माइंड, आपका लाइफ, आपका सेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, यही तो इज इक्वल टू ईगो। यही तो आपको ईगो देगा, यही मटेरियल सेटिंग यूज करेगा। तो हर इंडिविजुअल के दो साइड होते हैं, सोल एंड इमेज, क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र। इमेज इज बेसिकली रिगार्डेड एज क्षेत्र। भगवान की पूजा हम करते क्यों है? भगवान एक इमेज है, लेकिन ध्यान लगाना है ताकि हम क्षेत्र ज्ञान को, उस इमेज के ज्ञान को प्राप्त कर सकें। समझे आप? यही है दो नेचर ऑफ ईश्वर। दीज आर द टू नेचर ऑफ ईश्वर हु इज सुपीरियर टू देम बोथ। ठीक है, ये आप समझिए। ईगो इज नॉट अ बैड थिंग। ईगो होना चाहिए। अगर आप में ईगो नहीं होगा तो आप अपने आप को पहचानोगे कैसे? आप अपनी बुद्धि से, अपने माइंड से, अपने सेंस से, अपनी जिंदगी से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो अपने बारे में कि मैं यही कर सकता हूं, मेरा अभी जो है ये मेरी जिंदगी है और ये यही है, मतलब अभी मेरे हाथ में ये है। लेकिन अगर हद से ज्यादा पॉजिटिव होते जाओगे, मतलब एक्सट्रीम, तो क्या होगा? ईगो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ईगोइस्ट हो जाओगे आप, दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट होगे, ईर्ष्या आपके मन में, अरे यार वो कैसे, उसके पास ये कैसे है। ईर्ष्या समझते हो ना कि आपके पास, मान लीजिए आपने यूपीएससी निकाल लिया, आपकी रैंक 1 आई और किसी इंसान की रैंक 15 आई, तो क्या होगा कि आमतौर पे, अरे मैं खुश हूं ना, मेरी भी रैंक 1, उसकी भी, आप उससे भी ईर्ष्या करोगे, उसकी रैंक 15 कैसे आई, उसके पास ये भी क्यों है, ये है ईर्ष्या, ये भी उसके पास नहीं होना चाहिए था। तो यहां से ईगोइस्ट नेचर, और ये हमेशा दुखी करेगा, ये डार्क एनर्जी है ना, और ये डार्क एनर्जी आपके पास, आप हमेशा परेशान रहोगे। आपको जितना भी कुछ मिल जाए, जो लोग परेशान रहते हो परेशान रहते ही हैं, उनको जितना भी कुछ दे देना, पैसे, ज्ञान, जो भी दे दो, उसमें भी वो खामी निकालेंगे, अरे कुछ नहीं है, अरे इतना तो पैसा, अरे पैसा है तो क्या हुआ, शादी नहीं हुई है, पैसे से शादी थोड़ी ना, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, अरे तुमने तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया, अरे ये तो आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक सर्जरी से क्या होगा, अरे तो तुमको इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, जब देखो झगड़ती रहती है, अरे तो झगड़ा भी नहीं होता, अरे यही तो प्रॉब्लम है, झगड़ा क्यों नहीं होता, झगड़ा होना चाहिए प्यार के। तो उनको कुछ भी दे दो ना, वो हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक है, ये दो नेचर है ईश्वर के। बेसिकली गॉड जो है, भगवान जो है, इट इज एन आर्किटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान इज एन आर्किटेक्ट रादर देन अ क्रिएटर। वो क्रिएट करता है, लेकिन मेन काम है उसका आर्किटेक्ट का। जो प्रिमिटिव सब्सटेंसेस है ना, मतलब
एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम गॉड, बट वो आर्किटेक्ट, वो आपको बनाएगा। कैसे? जैसे आप अच्छे लोगों के साथ, अच्छा छोड़ो, अच्छा इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आपको बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये ऐसे बनाएगा कि जैसे अभी आपकी बढ़िया लाइफ चल रही है, आप सुबह गए और आपने क्या किया, आपने किसी को दान दे दिया, या मान लीजिए कि कुछ भी कर दिया, अब वो जाने जाने में आपने अच्छा किया, वही चीज आपके पास आएगी। ये आर्किटेक्ट है, भगवान इसी तरीके की प्रिंसिपल्स बनाता है। बुरा किया तो बुरी चीज आएगी, वो क्रिएट नहीं कर रहा है कोई नई चीज। सो बेसिकली गॉड इज एन आर्किटेक्ट, ठीक है। जीव जो है ये खाली एक पार्शियल मैनिफेस्टेशन है। अनडिवाइडेड रियलिटी क्या है सुप्रीम की? द इंटीग्रल अनडिवाइडेड रियलिटी ऑफ द सुप्रीम appears divided into multiplicity of soul. सुप्रीम है लेकिन देयर इज मल्टीप्लिसिटी। दुनिया में इतनी सारी सोल्स हैं, आप उससे रियलाइज कर लो, तभी तो हम ध्यान लगाते हैं, ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, हम पूजा करते हैं कि बस परमात्मा से मिलन हो जाए, तपस्या करते हैं परमात्मा से मिलन हो जाए। अर्जुन ने घोर तपस्या की, तब उनको शिव जी का मिलन हुआ, शिव जी आए और युद्ध कर दिए। उसके बाद फिर वो अर्जुन को बेसिकली टेस्ट कर रहे थे। सो बेसिकली ट्रुथ एंड मल्टीसिटी इज एन एक्सप्रेशन, समझिए आप, बहुत बढ़िया। तो यहां पे छठा श्लोक जो यहां पे बताते हैं कि मैं ही हूं ओरिजिन, इस दुनिया का मैं ही हूं ओरिजिन और मैं हूं डिसोल्यूशन, ठीक है। कि द वर्ल्ड विद ऑल इट्स बिकमिंग इज फ्रॉम द सुप्रीम। जो भी दुनिया बन रही है वो सुप्रीम से ही बन रही है। ये दुनिया बन रही है, ये धरती है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। जिस दिन मन होगा साइकिल खत्म होगी, दुनिया वापस चली जाएगी, ब्लैक होल। भाई साइंस भी तो यही कहता है ना कि द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये एक्सपैंड करेगा, ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी, यही ग्राफ होता रहेगा। तो गॉड इज बेसिकली द यूनिवर्स। भगवान यूनिवर्स है, हम भी यूनिवर्स हैं, भगवान के पार्ट है ना हम। तो देयर इज नथिंग वॉट एवर दैट इज हायर देन आई, कोई है ही नहीं मुझसे ऊपर, देयर इज नथिंग। अब ये देखिए ईगो को दर्शाता है। यहां पे इंसानों को लगता है कि हम ही सब हैं, यूपीएससी निकाल लेंगे, आईएएस हो जाएंगे, हम ही सब हैं, लोगों से बात करना बंद कर देंगे। अरे छोड़ो यार, यही लोग जो बहुत बात करते थे, जो बहुत ही हेल्प, अरे यार तुम क्या हो, मैं ऊपर उठ गया। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बेटा तुम एक इंसान हो। ऐसे लोग वही है ना कि अगेन कर्म का चक्कर है। गॉड इज एन आर्किटेक्ट, भगवान है भाई, भगवान, उसने सबका प्रोसेस बनाया है। तो भगवान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा इसीलिए सरेंडर करना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए। कोई हायर प्रिंसिपल ईश्वर से ऊपर है ही नहीं जो एवरीथिंग को इफेक्ट करे। ये पूरी दुनिया एक कड़ी से जुड़ी है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग है और अगर ये स्ट्रिंग जरा सा हिलाओगे उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। अभी कहते हैं ना कि हमारी लाइफ किसी दूसरे से इफेक्ट पड़ती है, सब भगवान का किया धरा है। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए। जो हमारी किस्मत में है वो तो होके ही रहेगा, रोना नहीं चाहिए। हमेशा हम्बल रहो, हमेशा रूट से जुड़े रहो कि अरे मैं कुछ नहीं हूं, तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना तो ईगो में लिप्त परेशान हमेशा। मैं ही पानी का टेस्ट हूं, मैं ही पानी का स्वाद हूं, मैं ही चांद की रोशनी हूं, चांद और सूरज की। मैं ही सिलेबल हूं, मैं ही वेदों में हूं, मैं ही साउंड हूं, मैं ही मैनुड हूं, मैं ही हूं सुगंध, मैं ही हूं उजाला, क्या बात है, मैं ही हूं मर्दानगी, सब मैं हूं, मैं ही हूं जिंदगी। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि भगवान जो है वही सब हमसे करा रहा है। आपको पता है कि जब अर्जुन जब स्वयंवर में गए थे द्रौपदी के, तो उन्होंने तीर छोड़ा था, ठीक है। ब्राह्मण के बेस में गए थे, कोई वहां पे मछली थी और पानी के रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा था और उसके बाद तीर को छोड़ना था। तो अर्जुन जब गए, ठीक है, तो पानी बड़ा हिल रहा था, कृष्ण भी थे वहां पे, तो पानी स्टेबल हो गया एकदम से। और अर्जुन ने जब तीर छोड़ा तो अर्जुन का तीर थोड़ा टेढ़ा जा रहा था, वो एकदम सीधा आंख में लगा। तो बड़े घमंड में आ गए थे अर्जुन, और अर्जुन ने कृष्ण ने पूछा कि देखा कितना जानदार धनुर्धर हूं मैं, मुझसे बेटर कोई नहीं। तो कृष्ण ने बोला बेटा तुम जब वहां पे खड़े हुए थे तो पानी हिल रहा था, उसको स्टेबल किसने किया? किसने? मैंने।
तुम्हारा तीर टेढ़ा जा रहा था, उसके ऊपर मैं बैठ गया, वो सीधा गया। तो यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें भगवान का हाथ है। वो कब कहां से आ जाए आपको नहीं पता, लेकिन भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा। हर चीज में आपको विश्वास करनी है, आपको श्रद्धा रखनी है, सरेंडर करो। और ये हर धर्मों के लिए है। भगवान यहां से मतलब कॉन्शियसनेस की बात है ये, ठीक है। ये हर धर्मों में सरेंडर करो। सरेंडर का मतलब ये है कि अपने जो हो रहा है परेशान मत, उसको एक्सेप्ट करो। हाँ है तो है, हो जाएगा सही। नहीं करोगे, अरे यार ये यार तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, मान लो नहीं होते फिर क्या करते? तुम्हारे पास 2 आंखें नहीं होते तो क्या करते? कभी सोचा ये चीज? सोच के देखना। तो ये बता रहे हैं मैं ही जो स्ट्रांग है, जो ताकतवर, उनकी स्ट्रेंथ हूं। इच्छा नहीं है मेरे अंदर, कोई पैशन नहीं है। आई बीइंग आई एम आई द डिजायर विच इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू दी लॉ। डिजायर एंड पैशन, यहां पे काम की बात की है, ठीक है। मतलब काम एज अ डिजायर फॉर व्हाट इज एब्सेंट एंड राग एज अफेक्शन फॉर व्हाट वन इज ऑब्टेन्ड। मतलब इट्स ओके टू बी डिजायरेबल। बिल्कुल डिजायर रखो, इच्छाएं रखो यार। अरे अर्जुन ने खुद 4 शादियां की थी, द्रौपदी से शादी की उन्होंने। कुछ कहते हैं ना ब्रह्मचर्य करके, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य, आप भगवान से मिल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, शादी करके भी मिल सकते हो। अर्जुन की खुद 4 शादियां हुई थी। द्रौपदी से हुई थी, उलूपी से हुई थी जो कि नागलोक की रानी थी, चित्रांगदा से हुई थी, सुभद्रा से हुई थी, ठीक है। ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, सेल्फिश डिजायर्स आर रॉन्ग। उसका बुरा चाहूंगा। और सेल्फिश डिजायर कैसे उत्पन्न होती है? ईर्ष्या से, जलन से। मैं ये कर दूंगा, उसको मार डालूंगा, ऐसा लगता है। कभी कभी जिनसे चिढ़ते हैं ना, उनको लगता है मर जाएं। ऐसी डिजायर, ये भी कर्म है बेटा, ये भी कर्म है, पता है, ये भी तुम्हारे पास आएगा। तो इसीलिए कभी भी बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। गांधी जी की भी जो फिलॉसफी है ना, वो उनको गीता से ही डिराइव रखती है। डिजायर अच्छा है, अच्छी इच्छाएं रखो। भगवान से मिलने की इच्छा बहुत अच्छी बात है, एकदम। जो सत्य है वो ठीक है। आप आगे बढ़ो, समाज के लिए आप आगे बढ़ो, खूब पैसा कमाओ, समाज का भला करो। और जब आपके अंदर अच्छी डिजायर आएगी ना, यूनिवर्स अपने आप आपको आगे ले जाएगा, ये परमेश्वर अपने आप आपको आगे ले जाएगा। लेकिन जो अनरियल है, जो अनर्थ है, उससे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। तो बेसिकली सब कुछ एक है ना, जो हमेशा त्रिमूर्ति, 3 का सबसे ज्यादा महत्व है। तो हार्मोनियस सात्विक, पैशनेट राजस, तमस स्लॉथफुल, ये सब दे आर ऑल फ्रॉम मी अलोन। आई एम नॉट इन देम, दे आर इन मी। वो मुझसे हैं, मैं उनसे नहीं हूं। ये सारे मेरे गुण हैं, ये गुण की वजह से मैं नहीं हूं, समझे आप? तो दोस्तों ये था, आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। शेयर करिए दोस्तों, मजा आएगी। और स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप हमारा नया ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है, वहां पे हमने शानदार कोर्सेज निकाले हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।